खेती में दो सीजन बहुत ही शानदार होते हैं और सबसे बड़ा सीजन होता है खरीफ का, जब बरसात हो जाती है। 15 मई से खरीफ सीजन का स्टार्ट होता है। तो मई 15 मई से तो मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड तक खरीफ सीजन रहता है। 4 महीने आप खेती में घमासान काम होता है और चाहे उतने प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। तो साथियों, खरीफ सीजन, तो इस सीजन में हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में, हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में आपको 8 प्रोडक्ट दिए गए हैं। ये 8 प्रोडक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, श्योर शुगर, स्प्रेमैक्स, रैपिड, सॉइल हेल्थ स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड और गार्डन गोल्ड। तो एक एक प्रोडक्ट की संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी देने वाला हूं। खरीफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। खरीफ सीजन में महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो है मेन धान की फसल, ऑल ओवर इंडिया होती है। भारत देश की सबसे ज्यादा और नंबर 1 फसल। उसके बाद कपास यानी कि नरमा की फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है, मकई की फसल होती है, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, अरहर, राजमा, मूंग, मटर। तो ये खरीफ सीजन की फसलें होती है। और सभी प्रकार की सब्जियां तो होती ही रहती है, 12 माह होती है। 12 माह 365 दिन साथियों आप खेती में काम कर सकते हैं, करते हैं, और खेती के प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो। साथियों, इतने धमाके के साथ आज हरित संजीवनी पर कार्य हो रहा है। उसके बाद फलों की बागवानी जो होती है, फलों की बागवानी 12 माह चलती है। तो भारत देश में जो महत्वपूर्ण फलों की बागवानी होती है वो अनार है, केला है, आम है, संतरा, मौसम्बी, नींबू, सेब, सीताफल, पपाया, अंगूर। ये महत्वपूर्ण अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग होता है। जैसे पंजाब में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग फलों की फसल होती है। तो 12 माह चलती है साथियों। तो अभी शुरुआत करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। हेल्दी क्रॉप के लिए आपको क्या सजेशन देना है, बहुत सिंपल तरीके से। मैं 12 साल से साथियों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम आरसीएम सिस्टम के साथ 12 साल से जुड़े हुए हैं। ये 12 साल का विश्वास है हमारा। तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर हरित संजीवनी लोगों को कैसे बताएं, किसानों को कैसे बताएं। साथियों, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊं। अगर आपको एक अच्छी फसल लेनी है, एक अच्छा क्रॉप लेना है, तो आपको 3 चीजों को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपके उस जमीन में, जिस जमीन में आप पौधे लगा रहे हो, वो पौधों का स्वास्थ्य कैसा है, और जो पानी देते हो आप, वो पानी का स्वास्थ्य कैसा है। ये 3 चीजों पे हमारी खेती निर्भर है साथियों, हमारी फसल निर्भर है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात क्या है, मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारी जमीनों का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज दिन ब दिन जमीन का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद पौधों का स्वास्थ्य अगर ठीक करना है तो 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। उनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे, अन्न द्रव्य व्यवस्थापन के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर आने वाली बीमारियों के ऊपर, और कीटकों के ऊपर, और जो हम पानी देते हैं उसका भी स्वास्थ्य देखना जरूरी है। चलो एक एक को देखते हैं। इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। साथियों, ब्रांड प्रोडक्ट है हरित संजीवनी में। आरसीएम सिस्टम में हरित संजीवनी ब्रांड प्रोडक्ट है। 12 साल से यह प्रोडक्ट कार्य कर रहा है और 25 लाख से ज्यादा किसानों ने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है और बहुत गजब के रिजल्ट किसानों लेते हैं। 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। चलो, इसमें 4 पाउच निकलते हैं साथियों। बहुत आसान तरीके से समझाता हूं मैं आपको। नहीं तो कई सारे लोग, सर हमारे पास हरित संजीवनी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, फसल बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा। या लोगों के मन में डाउट रहता है, सर ये क्या काम करता है। कोई नहीं, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। हरित संजीवनी के पाउच में, बॉक्स में 4 पाउच निकलते हैं। पहला नंबर का जो पाउच है वो मिट्टी सुधारक है। ये कोम्बो पैक है हरित संजीवनी का। ये कोम्बो पैक है, सॉइल हेल्थ प्लस प्लांट हेल्थ, ये दोनों को सुधारता है। बिल्कुल जो फसल की पूरी सिस्टम को क्लियर करता है ये। तो पहला नंबर का सॉइल हेल्थ यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है। जैसे पौधे का जन्म होता है तो स्वास्थ्य को सुधारता है। और 2, 3, 4 जो पाउच है वो वृद्धि की अवस्था में, फ्लावरिंग स्टेज की अवस्था में, फूलों की अवस्था में, और फलों के विकास की अवस्था में। तो ये है प्लांट हेल्थ, फसल की स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। यानी कि 4 पाउच किसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक सॉइल के ऊपर काम कर रहा है, और 3
फसल के स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत सिंपल है। आपको किसानों को यही कहना है कि भाई साहब, अगर आप आपके जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो तो आपको सॉइल हेल्थ स्टेज नंबर 1 इस्तेमाल करना जरूरी है। प्लांट हेल्थ अच्छे रखना चाहते हो तो हरित संजीवनी के 2, 3, 4 को इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके सिवा आपके पास कोई पर्याय नहीं है। एक एक को देखेंगे। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ये काय के लिए काम कर रही है? सॉइल हेल्थ के लिए, यानी कि हमारे जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए 250 ग्राम है। तो इसके 4 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पहला सवाल है साथियों, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 क्या है? क्योंकि 250 ग्राम है तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका आती है कि भाई साहब ये 250 ग्राम 1 एकड़ में देना है, और 1 एकड़ जगह कम थोड़ी होती है, तो 1 एकड़ में कैसे काम करेगा? तो साथियों, ये उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया गया है। ये हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिया, साइंस का इस्तेमाल किया है। इसको 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए। तो ये उच्च तकनीक का फायदा लिया है हमने। उसके बाद इसको जमीन में कब देना है? साथियों, सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। सभी प्रकार की सीजनेबल फसल जो है, खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, जो फसल लगाने के 4-5 महीने के बाद निकल जाती है वो सीजनेबल फसल होती है। तो साथियों, सीजनेबल फसल के लिए फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक, फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। तीसरा सवाल, जमीन में कैसे देना चाहिए? बहुत सिंपल है। अब 250 ग्राम है तो इसको कन्वर्ट करना है 50 किलो में, तो आप इसको किसी भी खाद के साथ में दे सकते हो या किसी भी सूखी मिट्टी के साथ दे सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। 10 सेकंड का छोटा सा वीडियो है, आप तुरंत इसको समझ जाओगे। इसको जरा देख लेना कैसे कैसे इसके साथ मिलाया जाता है और कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है। देखो, इसके साथ निकाला, 50 किलो उसके साथ मिला दिया, इसके साथ मिला सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हैं। टपक सिस्टम आपको देना है। उसके बाद पानी देना आवश्यक है। 2-4-8 दिन में पानी दे सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी देना क्यों आवश्यक है बता रहा हूं। अब सवाल उठता है चौथे सवाल का कि भाई इसका जमीन में देने के बाद फायदा क्या है? तो साथियों, एक बात ध्यान से सुनना। पहला मैंने क्या कहा आपको, ये जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है, सॉइल के स्वास्थ्य को सुधारता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जमीन का स्वास्थ्य खराब हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हम सालों से जो भरमार रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जमीनों में अघुलनशील तत्व जमा हो गए हैं और जमीन की जो जीव सृष्टि होती है, जमीन में जो जीव जीवाणु होते हैं, उनकी पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। तो उसके लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप जमीन में देंगे तो इसका सबसे पहला काम क्या है? जैसे पानी में ये घुलेगा तो जमीन में जो अघुलनशील तत्व है उनको घुलाने का काम करता है। उसकी वजह से जमीन भुरभुरी होने लगती है, जमीन में नमी बढ़ने लगती है और उसका फायदा क्या होता है? फसल की जड़ों की वृद्धि होती है। कौन से जड़ों की वृद्धि होती है? फीडर रूट, जो जड़ों से फसल को खाना मिलता है, जमीन से भोजन मिलता है, उनकी वृद्धि होती है। तो फसल को अगर अन्न तत्व अच्छे ठीक से मिलने लग जाए तो फसल की वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। सिंपल है। तो स्टेज नंबर 1 ने जमीन फसलों पर काम किया क्या? नहीं, जमीन के स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया। उसकी वजह से फसल के ऊपर उसका फायदा होता है साथियों। ये पहला फायदा। दूसरा, अब निरंतर अगर आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में इस्तेमाल करोगे तो आपके जमीन में जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होता है। जो पेस्टिसाइड के भरमार पेस्टिसाइड की वजह से जीव जीवाणु मर रहे हैं, उनकी पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है, अघुलनशील तत्व जमा हो रहे हैं, तो उनको रहने लायक जगह नहीं रही है। तो साथियों देखो, हम जिस घर में रहते हैं, अगर 1 साल घर छोड़ के चले जाएं और 1 साल के बाद आए तो वो तुरंत हम उस घर में रह नहीं सकते, उसको हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमें रहने लायक उसे बनाना पड़ेगा। वैसे आज जमीनों में जो जीव जीवाणु रह रहे हैं साथियों, तो उनको रहने लायक जगह नहीं है। इस वजह से जीवाणुओं की पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है।
तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो वो जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तैयार होता है, जीवाणुओं की पैदावार बढ़ती है, तो उस वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। बहुत शानदार तरीके से प्रक्रिया नंबर 1 जमीन का स्वास्थ्य सुधारक। प्रक्रिया नंबर 2 ये अभी पौधों की स्वास्थ्य को सुधारने का काम शुरू हो गया है। तो ये वृद्धि की अवस्था, फसल की जैसे वृद्धि होती है साथियों, बहुत सिंपल है। जैसे वृद्धि होगी तो उसके ऊपर भी वृद्धि होनी चाहिए, हाइट बढ़नी चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। तो इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और आपको क्या करना है? इसका छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा वृद्धि की अवस्था में, यानी कि बचपन अवस्था हो गई है, वृद्धि की अवस्था में जैसे आपका छिड़काव हो जाएगा तो पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में हरापन बढ़ता है, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, मतलब सूरज की किरण ज्यादा गिरती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है, तो फसल की अच्छी वृद्धि होने लगती है। धीरे से फसल वृद्धि के बाद आती है फूलों की अवस्था में, और यह महत्वपूर्ण अवस्था है। फूलों की अवस्था का मतलब है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, प्रजनन अवस्था, यौवन अवस्था, यानी कि फसल सेकंड जनरेशन को तैयार करती है साथियों। बहुत ये अवस्था में महत्वपूर्ण क्या होता है? जैसे फूल लगने लगते हैं तो इस अवस्था में फसल के शरीर में जो हार्मोनिकल बदलाव होते हैं उसके कारण उसके शरीर में कुछ अन्न तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो साथियों उसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और क्या करना है? आपको छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? फसल की शाखाएं बढ़ने लगती है, फिर ज्यादा से ज्यादा फूलों का फूल लगने लगते हैं और वो भी मादा फूल लगते हैं क्योंकि उनका रूपांतरण फलों में होने लगता है। उसके बाद यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष खादों को देने में मदद होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद फसल में सी/एन रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, ये मेंटेन करने में मदद होती है। फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में, ये ध्यान से सुनना है आपको, फसल के प्रतिकूल परिस्थिति में देखो फूल जब लगते हैं तो फूल तो बहुत लगे मगर गिर जाए तो क्या फायदा है? अगर 100 फूल लगे 50 गिर गए तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि फूल गिरने नहीं चाहिए और पत्ते भी गिरने नहीं चाहिए। तो प्रक्रिया नंबर 3 की छिड़काव की वजह से फूलों की और पत्तों की गिरावट कम होती है। क्यों? क्योंकि फसल की सशक्त वृद्धि होती है, और सशक्त वृद्धि क्यों होती है? फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने की वजह से। धीरे से साथियों फसल आती है मैच्योरिटी स्टेज में, फलों की विकास अवस्था होती है। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। आपने गेहूं की बाली तो देखी होगी, धान की बाली देखी होगा, अपने मकई का भुट्टा देखा होगा, या कहीं पर नरमा की फसल पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पे होती है, तो आप नरमा की भी फसल देख सकते हो, या ये टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, किसी भी सब्जियों की फसल। इसमें कॉमन एक चीज दिखने को मिलेगी आपको, सिंपल तरीके से देखो। ये गेहूं का दाना जो नीचे का होता है वो बड़ा होता है, और जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटे होते जाता है। धान में भी ऐसा होता है, नीचे का बड़ा होता है और ऊपर जाओगे तो छोटा होते जाता है। मकई में भी नीचे का बड़ा होता है, ऊपर जाओगे छोटा होते जाता है। ये फलों में भी ऐसा होता है, नीचे का फल बड़ा, ऊपर का फल छोटा। ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है फसल को असंतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, संतुलित अन्न तत्व नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि फसल को अन्न तत्व मिलते हैं नीचे से, तो इस दौरान सबसे ज्यादा अन्न तत्व लगते हैं फलों को, तो नीचे वाले फल को ज्यादा मिलता है, इसको कम मिलते हैं, इसको और कम मिलते हैं। तो साथियों असंतुलित अन्न तत्व मिलने के कारण फलों की और ये गेहूं, धान, मकई, इनके दानों के भी आकार कम ज्यादा होता है, असंतुलित होता है। तो साथियों इसके लिए बनाई गई हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है और उसका क्या करना है? आपको छिड़काव करना है। जैसे ही आप छिड़काव करोगे तो इसका काम क्या है? 2 3 4, ये छिड़काव का काम, पहला काम क्या है? संतुलित अन्न द्रव्यों का पुरवठा करना, यानी कि संतुलित भोजन देना फसल को। तो जैसे ही 4 नंबर का छिड़काव हो जाता है तो इसको संतुलित भोजन मिलता है। तो संतुलित भोजन का मतलब क्या है? पत्तों की तरफ खाना जाता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं, पत्ते हरे भरे रहते हैं तो फसल सशक्त रहती है। उसके बाद
फलों में खाना जाता है, नीचे से ऊपर तक एक जैसे खाना जाता है, तो फलों भी नीचे से ऊपर तक एक जैसे फल दिखाई देंगे। अगर आप गेहूं में इस्तेमाल करोगे तो दाने में आपको बहुत कम डिफरेंस दिखेगा, धान में बहुत कम डिफरेंस दिखेगा, एक समान दाना दिखेगा आपको, दाने का वजन अच्छा आएगा, दाने का आकार साइज अच्छी रहेगी, तो उत्पादन बढ़ेगा। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, ज्यादा से ज्यादा फल लगते हैं, पत्तों की गिरावट कम होती है, फूलों की गिरावट कम होती है, और उत्पादन बढ़ता है, और क्वालिटी उत्पादन बढ़ता है, और खाने लायक उत्पादन रहता है। तो साथियों, इतने सारी प्रैक्टिस करने के बाद, 4 स्टेज इस्तेमाल करने के बाद फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, किसानों को फायदा होता है, और ये जो उत्पादन आप निकलेगा, ये मार्केट में लेके जाओगे तो आपको इसके 2 रुपए भाव भी ज्यादा ही मिलेगा। आप किसी भी 190 फसलों पे ये काम करता है। तो साथियों, मैंने जैसे धान, कपास, इसका ही नाम लिया, तो बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती है, तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं, सर गेहूं में कैसे दिया जाए, पालक में कैसे दिया जाए, टमाटर। तो इसके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट भी आपको कहाँ मिल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। ये सब आपके लिए बनाया है साथियों, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सब ऑनलाइन वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। कुछ सवाल रहते हैं लोगों के मन में, सर हम स्टेज नंबर 1 जमीन में दे तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं साथियों, ये जमीन सुधारक है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। पशु पक्षी मानव जमीन पे कोई नुकसान नहीं है। 2-3-4 का छिड़काव करने के बाद कई लोगों के मन में विचार आता है कि सर ये हमारे फसल में नुकसान करेगा क्या, कोई प्रॉब्लम हो गया? का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का छिड़काव किसी भी कीटनाशक के साथ, फफूंदनाशक के साथ मिला के कर सकते हो। सिर्फ सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे के बाद छिड़काव करना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, ये आप कभी भी, कोई भी किसान छिड़काव करता है, सुबह या शाम को ही करना चाहिए। दोपहर के वक्त उसका आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये हरित संजीवनी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद फ्रूट स्पेशल, बहुत बेहतरीन गजब का प्रोडक्ट है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, फ्रूट स्पेशल, फलों की बागवानी करने वालों के लिए 250 ग्राम और 500 ग्राम में ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथियों, कौन सी आप आइए, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, सीताफल, चीकू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, आंवला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, भारत देश में जितनी भी फलों की बागवानी होती है, हर फलों की बागवानी करने वालों के लिए फ्रूट स्पेशल ये वरदान के जैसा प्रोडक्ट है। साथियों, 5 छिड़काव इसके रिकमेंड किए गए हैं, 5 बार छिड़काव करना है। अब आपके मन में विचार आएगा 5 बार कैसे करना है? साथियों, इसकी भी अवस्था, हर फसल की अवस्था होती है, हर चीज की अवस्था होती है। पत्तों की अवस्था यानी कि उसको कहते हैं वृद्धि की अवस्था, फूलों की अवस्था और फलों के विकास की अवस्था। तो जैसे समझो, एक छोटा सा आम का उदाहरण लेते हैं आप, तो पत्ते तो रहते हैं, ये 12 महीने पत्ते रहते हैं, और पेड़ एक बार लगाया तो 20-20, 50 साल, 100 साल तक काटा नहीं जाता। तो साथियों, जो फूलों के पहले की अवस्था होती है, वो हो गई पत्तों की अवस्था। उस समय फ्रूट स्पेशल का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। फूल जब लगने लग जाएंगे, इक्का दुक्का फूल लगने लग जाएंगे, तब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल का। और फलों के विकास की अवस्था, 3 विकास की अवस्था होती है, एक एकदम छोटा फल, एक और थोड़ा बड़ा फल, और एक और बड़ा फल। तो साथियों, ऐसे 3 बार छिड़काव करना है। मगर फलों के विकास की अवस्था में आप जब छिड़काव करोगे, क्योंकि जब फल लगने लग जाते हैं, तो साथियों फसल के अन्य तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इस दौरान 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। तो इसका 2 ग्राम लेके ऐसी 5 बार आपको छिड़काव करना है। 5 बार छिड़काव करोगे, इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला, हमने पहला छिड़काव कब किया? पत्तों की अवस्था में, तो पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, सूरज की किरण ज्यादा गिरते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है। उसका फायदा क्या होता है? फसल की सशक्त वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा फूल लगने में मदद होती है, फूलों की गिरावट कम होती है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, छोटे फलों की गिरावट कम होती है, फलों का आकार, कलर, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, वजन बढ़ने में मदद होती है। तो साथियों, इसका फायदा किसान को होगा कि नहीं? अगर उत्पादन बढ़ेगा तो फायदा होगा ही होगा, और क्वालिटी उत्पादन बढ़ेगा, और ये किसान मार्केट में इसे लेके जाएंगे तो 2 रुपए भाव भी ज्यादा ही मिलता है। तो ऐसा ये फ्रूट स्पेशल बहुत कारगर प्रोडक्ट है साथियों, किसी भी फलों की बागवानी में आप इसे दे सकते हो। इसके साथ आपको देना है सॉइल हेल्थ स्पेशल। साथियों, ये सॉइल हेल्थ स्पेशल, जैसे आपके नाम से ही आप पहचान गए, ये मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने वाला प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको हरित संजीवनी में भी एक बताया
प्रक्रिया नंबर 1, वो भी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारता है, मगर इन दोनों में बहुत अंतर है। ये अलग प्रोडक्ट है, वो अलग प्रोडक्ट है। इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। ये जमीन का स्वास्थ्य सुधारक है। अगर आप जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सॉइल हेल्थ देना जरूरी है। साथियों, इसको देने की विधि सेम है, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जैसी है। 500 ग्राम है, 1 एकड़ में देना है। किसी भी रासायनिक खाद के साथ में मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ में मिला के, सूखी मिट्टी के साथ मिला के, या ड्रिप इरिगेशन द्वारा आप दे सकते हो। फलों की बागवानी करने वालों के लिए एक पेड़ को, 5 साल के अंदर का पेड़ है तो 10 ग्राम, 5 साल के ऊपर का है तो 20 ग्राम एक पेड़ को आना चाहिए। अगर आपके 100 पेड़ है तो 100 के पेड़ के हिसाब से उस कैलकुलेशन करके आपको देना है। और ये कब और कितनी बार देना है? 2 बार देना है। फलों की पत्तों के विकास की अवस्था में पहली बार, और फलों के विकास की अवस्था में दूसरी बार। जब पत्ते लगे रहते हैं तब एक बार, और जब फल लगने लगते दोबारा देना है। तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। और ये सीजनेबल फसलों के लिए दे सकते हैं क्या? 100% देना चाहिए। कपास, नरमा हो, धान हो, गेहूं हो, अभी सरसों हो, किसी भी सब्जियां हो, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम देना है। कब देना है? कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। तो साथियों, ये कॉम्बो पैक में दिया जाता है, ये अलग अलग। तो सबसे पहले इसका फायदा क्या होगा? अब आपके मन में विचार आया, स्टेज नंबर 1 का जो फायदा हुआ वही फायदा है कि नहीं? इसको ध्यान से सुनिए साथियों। हम जो खेतों में खाद देते हैं, अलग अलग टाइप की, रासायनिक खाद देते हैं, ऑर्गेनिक खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं। सॉइल हेल्थ क्या करता है? इन खादों के कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उनके काम को बढ़ाने का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है सॉइल हेल्थ का, हम हमारे जमीन में जो जीव सृष्टि है, जो जीव जीवाणु है, जो उनकी स्टेज नंबर 1 की वजह से उनको रहने लायक पोषक वातावरण तैयार बना हुआ है, तो उनकी पैदावार बढ़ने लगी है। मगर साथियों, उनको भोजन भी तो लगता है, क्योंकि कोई भी सजीव आदमी अगर रहा जिसमें जान है, उसको भूख तो लगती है, खाना तो लगेगा ही लगेगा। तो साथियों, सॉइल हेल्थ क्या करता है? हमारे जमीनों में जीव जीवाणुओं का भोजन बनाने में मदद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम सॉइल हेल्थ का है जमीन में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। स्टेज नंबर 1 ने जीव जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण तो बना दिया है। जैसे आपको समझो, मैंने दिल्ली में 2 करोड़ का फ्लैट परचेस करके दिया, आप 2 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हो, मगर आपको उसमें खाना ही नहीं दिया, तो कितने दिन रहोगे आप? 2-4 दिन रह पाओगे, ज्यादा दिन तो नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि साथियों, भोजन आवश्यक है। तो साथियों, वैसे ही सॉइल हेल्थ का महत्वपूर्ण काम है जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में मदद करता है, पीएच मेंटेन करने में मदद करता है, सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने में मदद करता है। तो उस वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों भी बढ़ती है। उपजाऊ और उत्पादन, ऐसी दोनों भी क्षमताएं बढ़ती है। तो साथियों, इसको कॉम्बो पैक में दिया जाता है सॉइल फलों की बागवानी करने वालों में। तो सॉइल हेल्थ 2 बार और फ्रूट स्पेशल के 5 बार छिड़काव करने हैं आपको। 2 बार पत्तों की अवस्था में और 1 फलों के विकास की अवस्था में। और फ्रूट स्पेशल के छिड़काव तो मैंने बता दिया आपको, पहला पत्तों की अवस्था में, दूसरा फूलों के अवस्था में, और तीसरा, चौथा, 5वां फलों के विकास की अवस्था में। इसके बाद बहुत गजब का बेहतरीन, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है स्प्रेमैक्स। ये हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर ग्रुप जो है उसमें बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है साथियों। ये 1 लीटर, 500 ml, 250 ml और 100 ml, बहुत लोगों की डिमांड थी 100 ml की, तो 100 ml में भी अभी अवेलेबल हो चुका है। तो इसकी क्वालिटी है स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट, कॉम्पेटिबिलिटी। एक एक देखते हैं। स्प्रेडर का इस्तेमाल क्यों करना जरूरी है? हम कोई भी छिड़काव करते हैं जमीन के ऊपर साथियों, फसल के ऊपर, तो ऐसी बूंदे आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, पानी ज्यादा लगता है, दवा ज्यादा लगती है, और फिर हमारे रिजल्ट परिणाम इतने अच्छे नहीं मिलते। तो ये बूंद बूंद क्यों आती है? उसकी फैलती क्यों नहीं? ये बूंदे फैलती नहीं जल्दी, तो ये पानी के सरफेस टेंशन की वजह से होता है साथियों। तो इसके लिए बहुत शानदार दवा बनाई गई है, शानदार प्रोडक्ट बनाया गया है, स्प्रेमैक्स 85। 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, और आपको उसको मिला के छिड़काव करना है। जो भी छिड़काव करना है आपको, कोई भी छिड़काव करना है तो स्प्रे मैक्स को मिला के छिड़काव करना है। तो देखो, इसका फायदा क्या होता है? पानी के बूंदों को फैलाने का पहला काम करता है, तो एक समान छिड़काव होता है।
पत्तों के ऊपर एक समान छिड़काव होता है, तो पानी कम लगती है, दवा कम लगती है, पैसे बचते हैं। अब दूसरा फायदा क्या है, अब देखो जैसे आपने अभी छिड़काव कर दिया, 9 बजे समझो सुबह सवेरे छिड़काव किया आपने, और सुबह 10 बजे बारिश आ गई, तो आपने जो दवा का छिड़काव किया है वो तो सब धुल जाएगा। क्योंकि कभी भी ध्यान में रखना, अगर आप छिड़काव करते हो तो वो पत्तों के ऊपर कम से कम 4 घंटे तक रहना जरूरी है, उसके सिवा उसका काम नहीं बनेगा। तो साथियों, स्प्रेमैक्स 85 के साथ आप जब छिड़काव करते हो तो स्प्रेमैक्स 85 क्या करता है, पत्तों के ऊपर उसे चिपका देता है, और आपने छिड़काव करने के बाद कितना भी बारिश आए तो धुलेगा नहीं, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये दो क्वालिटी हो गए, मगर सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो है पेनिट्रेशन। साथियों, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। देखो, हम कोई भी छिड़काव करते हैं पानी में मिला के करते हैं, कोई भी दवा हम जब छिड़काव करते हैं पत्तों के ऊपर तो पानी में मिला के करते हैं, और वो दवा जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगी, पत्तों के अंदर घुसेगी नहीं, तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों, जब हम दवा पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो जल्दी पत्तों के अंदर में नहीं घुस पाती, क्योंकि पत्तों के ऊपर एक संरक्षक कवच होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी स्किन है जो हमारे शरीर का संरक्षण करती है, वैसे पत्तों के ऊपर एक लेयर होता है, संरक्षक कवच होता है, उसे कहते हैं क्यूटिकल लेयर। तो साथियों, पानी उसको जल्दी छेद नहीं सकता, मगर स्प्रेमैक्स में ऐसी क्वालिटी अवेलेबल है, स्प्रेमैक्स के साथ मिला के छिड़काव करोगे तो स्प्रेमैक्स इस क्यूटिकल लेयर को तुरंत छेद देता है, खोल देता है, और जो दवा हम देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के अंदर चली जाती है, तो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। तो साथियों, स्प्रेमैक्स का काम क्या है, जिसके साथ मिला के छिड़काव करोगे उसके रिजल्ट को बढ़ाने का काम स्प्रेमैक्स करता है। तो ये किसान की मजबूरी है, इसलिए मैंने कहा कि ये हॉट सेलर प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट, अकेला प्रोडक्ट आपको डायमंड बना सकता है, इतना ताकतवर प्रोडक्ट है साथियों। उसके बाद ड्रिप कंट्रोल एजेंट, आप उसको किसी में मिला के छिड़काव करोगे, हम क्या होता है, जैसे नोजल से जो धुआं बाहर निकलता है फवारे का, तो ज्यादा से ज्यादा धुआं हवा में उड़ जाता है, मगर स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा छिड़काव ये इसमें होता है, पत्तों के ऊपर होता है, पानी कम लगता है, दवा कम लगती है, पैसे बचते हैं। और उसके बाद कॉम्पेटिबिलिटी जल्दी, किसी के साथ भी, मैंने पहले ही कहा आपको, किसान की मजबूरी है, किसी के साथ भी कि सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार की दवाएं, और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, श्योर शुगर, रैपिड मिला के छिड़काव करना ही है। और जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है उनको 1 लीटर पानी 1 एकड़ में 500 ml मिला के छिड़काव करना है, ड्रिप में देना है, बहुत सिंपल तरीके से। तो साथियों, ये ऐसा स्प्रेमैक्स 85 बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट, गजब का प्रोडक्ट है। और आते हैं गजब प्रोडक्ट श्योर शुगर, गन्ने के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, धमाल। इस बार तो श्योर शुगर ने धमाल कर दी है साथियों। ये 2 पैकिंग में अवेलेबल है, एक 850 ग्राम 1 एकड़ के लिए, आधे एकड़ के लिए 1700 ग्राम आधे 1 एकड़ के लिए, तो 2 पैकिंग में अवेलेबल है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं उसको। इसमें 5 पाउच निकलते हैं। 5 पाउच का मतलब है, आप तो कहोगे स्टेजेस तो 4 ही है, तो 5 पाउच क्यों? 1 नंबर और 5 नंबर ये जमीन वाली ट्रीटमेंट है, सॉइल हेल्थ, जमीन का स्वास्थ्य सुधारने वाली ट्रीटमेंट है। तो साथियों, आप बोलोगे कि 2 बार क्यों देना है? क्योंकि गन्ना जमीन में ज्यादा दिन तक रहता है, इसलिए जमीन जल्दी बंजर हो जाती है, तो जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए 2 बार दिया जाता है। जैसे आप ज्यादा बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर कहते हैं भाई 3 बार दिन में दवा लेनी पड़ेगी, कम बीमार है तो भाई 2 बार ले लो, और कम बीमार है तो 1 बार लिए तो भी चलेगा। तो हमारी जमीन ज्यादा बीमार पड़ती है, इसलिए 2 बार लेना जरूरी है। तो 250 ग्राम हरित संजीवनी में प्रक्रिया नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए देना है। कब देना है? ये गन्ने वाला प्रोडक्ट है, सिंपल इसका पूरा टाइम टेबल दिया गया है। गन्ना लगाते समय या लगाने के 30-40 दिनों तक 250 ग्राम 1 एकड़ में आपको जमीन में देना है। कैसे देना है? किसी भी खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। उसके बाद गन्ना लगाने के 40 से 45 दिन प्रक्रिया नंबर 2
300 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी 2 ग्राम लेना है। क्यों? गन्ने की फसल बड़ी होती है साथियों, ज्यादा दिन तक रहती है, गन्ने की अन्न तत्व की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए 2 ग्राम देना है गन्ना लगाने के 40 से 45 दिन। प्रक्रिया नंबर 3, गन्ना लगाने के 60 से 65 दिन। प्रक्रिया नंबर 3, 400 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 4, गन्ना लगाने के 80 से 85 दिन, 500 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके छिड़काव करना है। 3 बार छिड़काव करना है, 2 बार जमीन में देना है। गन्ना लगाने के 100 से 120 दिन, 250 ग्राम जमीन में देना है। बे सिंपल प्रक्रिया है सर, इसको लेके आप काम करोगे, 1 नंबर के गन्ने पे आपको रिजल्ट मिलेगी। इसके फायदे क्या होते हैं देखिए, 1 नंबर और 5 नंबर तो सॉइल के हेल्थ को सुधारता है, जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है। 2, 3, 4 क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा गन्ने लगते हैं, गन्नों की वृद्धि ज्यादा होती है, पत्तों का आकार बड़ा होता है, सर्वांगीण विकास होके गन्नों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गन्ने की गांठें, गांठों की लंबाई बढ़ती है, गांठों का आकार बढ़ता है और गांठों की संख्या बढ़ती है साथियों। तो ये देखिए, ये महाराष्ट्र का गन्ना है। महाराष्ट्र गन्ने में भी हरियाणा जैसे पंजाब हरियाणा में गन्ना होता है, यूपी बिहार महाराष्ट्र तो गढ़ है गन्ने का साथियों। देखो 10 महीने का गन्ना, ये 18 से 19 फीट का गन्ना, इनके ऊपर और एक आदमी खड़ा कर दो तो भी गन्ना ऊपर जाएगा। 22 गांठें लगी हुई साथियों, तो इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। तो साथियों बहुत गजब के लोगों ने रिजल्ट लिए है गन्ने के ऊपर, तो ऐसा ये श्योर शुगर बहुत शानदार तरीके से जानदार प्रोडक्ट है। अब हम लोग अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन पे। देखो 2 चीजें, जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है वैसे प्लांट न्यूट्रिशन होता है, फसलों के अन्न तत्व। तो हम लोग आप चर्चा करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन, फसलों को बचाना है। किससे बचाना है? कीटकों से और बीमारियों से बचाना है। तो कौन सी बीमारी आती है फसल के ऊपर? सबसे ज्यादा बीमारी आती है फफूंद की बीमारी आती है, फफूंद की बीमारी आती है, बैक्टीरियल बीमारी आती है, वायरल बीमारी आती है, मगर सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो फफूंद की बीमारी। अगर हमने फफूंद को ही रोक लिया तो आगे की बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के फफूंद है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेड ब्लाइट है, एंथ्राकोनस है, लीफ है, विल्ट है, फाइटोप्थोरा है, पीथियम है। तो साथियों ये सभी प्रकार के फसल पे आती है फफूंद। ये कोई ऐसी नहीं है कि ये भी फसल पे नहीं आती है और वो फसल पे नहीं आती। सभी प्रकार के, धान हो, सरसों हो, गेहूं हो, सभी प्रकार की सब्जियां, फल फूल, सभी प्रकार की फसलों के ऊपर आते हैं साथियों। तो इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया गया है डिफेंड। डिफेंड ये फफूंद नाशक नहीं है, फफूंद रोधक है, फंगिस स्टैटिक इसे कहते हैं। तो ये फफूंद को आने से रोकता है, मगर कौन से फफूंद को? फाइटोप्थोरा की वजह से, लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू, सबसे ज्यादा आने वाले फफूंद है ये, और सबसे ज्यादा आने वाले फसलों के ऊपर है। इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, ये फफूंद रोधक है, जब फसलों के शरीर में एक जबरदस्त शक्ति तैयार करता है फफूंद के खिलाफ लड़ने के लिए। 250 ग्राम में अवेलेबल है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। तो साथियों ये ज्यादा से ज्यादा काम करता है सभी प्रकार की सब्जियां, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सुपारी, इलायची, नारियल, इसमें जो फाइटोप्थोरा की वजह से फफूंद आता है इसके ऊपर बहुत शानदार काम करते हैं। उसके बाद टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, इसमें जो लेड ब्लाइट आता है। अब देखो आलू बहुत बड़े पैमाने की फसल है नॉर्थ इंडिया की आपके, तो बहुत बड़े पैमाने पे आलू पे लेड ब्लाइट ये बीमारी आती है, तो इसके लिए डिफेंड बहुत शानदार काम करता है। अनार, अंगूर, इसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और डिफेंड की एक खासियत ऐसी है, ये अगर आप ऊपर छिड़काव करोगे तो ये जड़ों तक चला जाता है, फसल के अंदर से, और जड़ों में देंगे तो पत्तों तक आ जाता है, इसे कहते हैं अंतर प्रवाही। तो साथियों एक्रोपेटल और बेसिपेटल दोनों भी इसकी रिएक्शन है बहुत बड़े पैमाने पे। तो आप इसको जमीन में भी दे सकते हैं और इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। उसके बाद फसल के ऊपर आने वाली सबसे बड़े कीटक होते हैं रस चूसक कीट। फसल के ऊपर ये क्या करते हैं, फसल को खुरच के, पत्तों को खुरच के जूस पी लेते हैं, पत्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसे थ्रिप्स, माइट्स, अफिड, जसीड, ये सभी प्रकार के फसल पे आते हैं। सब्जियां, फूल, फल, शानदार प्रोडक्ट है अपने पास रैपिड। रैपिड ये लिक्विड फॉर्म में 250 ml
500 ml और अभी 100 ml में भी अवेलेबल हो चुका है। 100 ml का भी छोटा पैक है, छोटे किसान है तो 100 ml का आप ले सकते हो। अब सभी डिपोज में और पिकअप सेंटर में अवेलेबल हो चुका है। तो साथियों ये कीट रोधक है, कीटनाशक नहीं है, कीटकों को आने से रोकता है, बहुत शानदार तरीके से कार्य करता है, मकड़ी रस चूजे कीट को लेकर काम करता है, संपूर्णतः सुरक्षित है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। डिफेंड और रैपिड दोनों को एक साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। डिफेंड को 2 ग्राम, रैपिड को 2 ml, हर नंबर 2, 3, 4 के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, जब तक कीटक इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे जाएंगे नहीं। तो साथियों ऐसा ही रैपिड बहुत शानदार प्रोडक्ट है और जाते जाते बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है गार्डन गोल्ड। साथियों भारत देश के किसी भी घर में आपको प्रवेश देने वाला प्रोडक्ट है ये आपको जो धान में अभी नर्सरी बनाते हैं अपन, नर्सरी में आप बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट दे सकता है। ये 100, 150, 200 स्क्वायर फीट में एक पाउच देना है। नर्सरी जब बनाते रोपा एक जगह पे बना लेते उसके लिए। और हमारे यहाँ जैसे आप दिल्ली बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो वहां पर गमले होते हैं, बहुत हर फ्लैट में गमले होते हैं, मगर उनको मालूम ही नहीं है उनके लिए भी खाना लगता है। तो साथियों उनके लिए एक पाउच में आप आराम से 50-100 ग्राम एक एक गमले को डालोगे तो पर मंथ डालना है तो आप घर के घर में गमले उगा सकते हो। घर में आप सब्जियां उगा सकते हो। ये देखिए लॉकडाउन में कई सारे लीडरों ने अपने घर के घर में सब्जियां उगा रहे हैं और जहर मुक्त सब्जियां खा रहे हैं। साथियों अभियान है, हम लोग गोलियां खा के अभियान कर रहे हैं। हेल्दी इंडिया रहना चाहिए, गोलियां खा से हेल्दी इंडिया हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, गोलियां खाने से सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो साथियों आप घर के घर में 10 गमले लेके आइए, टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च ये अगर लगाई, साल भर आपको घर की सब्जी मिलेगी, जहर मुक्त सब्जी मिलेगी। तो बाहर की जो बीमारी आपके शरीर में आ रही है वो आना बंद हो जाएगा। एनर्जेटिक प्लांट आप लगा सकते हो, मेडिसिनल प्लांट आप लगा सकते हो। साथियों ये जीवन है, सदियों से 1000-2000 साल से लोग खेती करते आ रहे हैं। और जो लोग पहले देशी खाना खाते थे, बीमारियां कहाँ होती थी? ये तो हम लोगों ने अभी हमारे लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर दिया है, इसलिए हमें हेल्दी इंडिया का नारा लगाना पड़ रहा है। अगर अच्छा खाना खाओ आप, कोई जरूरत नहीं आपको कोई भी एक भी गोली, एक भी दवा खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं साथियों। तो ऐसे गार्डन गोल्ड का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। ये सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, एनपीओपी नोका से प्रमाणित प्रोडक्ट है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अपने प्रोडक्ट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कई जगह पे स्पॉन्सर ट्रायल्स हमने दी है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, सारे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। टीआरए के मेंबर है साथियों हम लोग, आईएसओ सर्टिफाइड